नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री के इस अभियान से जुड़े हुए फाउंडेशन की उस मुहिम को लेकर, जो फाउंडेशन प्रधानमंत्री के इस लोकल फॉर वोकल अभियान को चरितार्थ करता हुआ दिख रहा है। तारा जोशी फाउंडेशन यूं तो पूरे देश में काम कर सकता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी प्राथमिकता में उत्तराखंड देवभूमि के पहाड़ी क्षेत्रों को सम्मिलित किया है। तारा जोशी फाउंडेशन पहाड़ी क्षेत्र की दूर दराज ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रयास कर रहा है। आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड के उन पहाड़ी क्षेत्रों के गांव भूतिया गांव में तब्दील हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए ऐसे ही कुछ फाउंडेशन की मुहिम कहीं ना कहीं राहत का काम कर सकती है। जी हां, तारा जोशी फाउंडेशन के द्वारा 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक स्रोत महोत्सव का आयोजन देहरादून के ऐतिहासिक परेड मैदान में किया गया था। इस महोत्सव का उद्घाटन जहां बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी और सीएम पुष्कर धामी की पत्नी श्रीमती गीता धामी के द्वारा किया गया, तो वही इस महोत्सव में विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान से लेकर जिला पंचायत की अध्यक्षा मधु चौहान के साथ तमाम सारी दिग्गज हस्तियां भी मौजूद रही। मैं आपको बता दूं, तारा जोशी फाउंडेशन का उद्देश्य लोकल फॉर वोकल को चरितार्थ करते हुए पहाड़ी उत्पादनों के साथ ही मोटे अनाजों को प्रमोट करने की दिशा में है। इस 5 दिवसीय फाउंडेशन में यदि आप भी पहुंचे होंगे तो आपको इसकी एक पिक्चर साफ दिखाई दी होगी, जिसमें कि विभिन्न पहाड़ी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए थे, जिसकर की स्थानीय लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। लोकल फॉर वोकल को चरितार्थ करते हुए इस फाउंडेशन का उद्देश्य जहां पहाड़ी उत्पादनों के साथ ही मोटे अनाजों को प्रमोट करने की दिशा में है, तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करने की दिशा में भी ये फाउंडेशन काम कर रहा है। और यदि सांस्कृतिक धरोहर की मैं बात करूं तो इस स्रोत महोत्सव के 5 दिवसीय आयोजन के अवसर पर जौनसार के मशहूर गायक सन्नी दयाल ने अपनी महासुब वंदना से जहां उपस्थित हजारों की तादाद में भीड़ को थिरकने के लिए मजबूर किया, तो वहीं हिमाचल की शान बिक्की चौहान ने भी करीबन 2 माह बाद एक बार फिर से सांस्कृतिक मंच को साझा किया। बिक्की चौहान ने करीबन 2 महीने के बाद एक बार फिर से किसी सांस्कृतिक प्रस्तुति में प्रतिभा किया। ऐसे में उनके लिए चुनौती था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके क्रेजी फैन अब उन्हें भूल चुके होंगे। लेकिन आप यकीन कीजिएगा, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे स्पष्ट लगता है कि बिक्की चौहान अब हिमाचल के नहीं बल्कि देश की आवाज बन चुके हैं। कोने कोने में उनके क्रेजी फैन है और इसी का अंदाजा है कि चंद मिनटों के भीतर कैसे वो परेड मैदान खचाखच भीड़ से भर गया, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। खैर, क्या है तारा जोशी फाउंडेशन का उद्देश्य, किस तरीके से लोकल फॉर वोकल को चरितार्थ करने की दिशा में काम कर रहे हैं, और क्या है विक्की चौहान के आगामी कार्यक्रम का शेड्यूल, इस पर अधिक जानकारी के लिए हम आपको सीधा ले चलेंगे अपने सहयोगी रिपोर्टर मनोज चौहान के पास। मनोज चौहान जो कि परेड मैदान में मौजूद थे, उन्होंने विक्की चौहान से लेकर फाउंडेशन के सदस्यों की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है, क्या कुछ उद्देश्य है इस फाउंडेशन का। चलिए सीधा ले चलते हैं खास प्रतिक्रिया के लिए मनोज चौहान के पास परेड मैदान में। एक बार आप सभी का स्वागत डीसीपी न्यूज के माध्यम से। मैं जानना चाहूंगा चौहान साहब, काफी दिनों बाद वापस जो है अपने प्लेटफॉर्म पर आए, कैसा महसूस होता है? अच्छा लग रहा है। डीसीपी न्यूज़ के तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अच्छा लगता है कि आप जैसे न्यूज़ चैनल वाले लोग हमारी जो परफॉर्मेंस होती है लोगों तक दिखाते हैं। यहाँ पर जितने हज़ारों लोग थे, उन्हीं हज़ारों लोगों की आवाज़ को आप लाखों लोगों तक पहुँचाते हैं, तो बेहतर लग रहा है कि 2 महीने बाद एक स्टेज परफॉर्मेंस करने आया। एक जैसे कहा जाता है कि क्रिकेट में जब भी आप नई पारी खेलने अंदर आते हैं तो आपको पहला रन बनाना पड़ता है, और आज इतने टाइम बाद 2 महीने बाद किसी मंच पर आया हूँ परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ की ऑडियंस का प्यार देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मैं नतमस्तक हूँ। यहाँ देहरादून परेड ग्राउंड में जितने भी यहाँ हज़ारों लोग आए, तो उनका शुक्रगुजार करता हूँ। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूँ शॉर्ट मोड जो ऑर्गेनाइजेशन है, और किरण जोशी मैडम का और उनके तमाम टीम का, सबका जो ये टीम सामने बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है, इन टीम का दिल से बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया, इतनी अच्छी ऑडियंस के लिए मुझे आने का मौका दिया। इसके लिए हर एक कलाकार यही चाहता है कि वो कहीं ऐसी जगह पर जाए जहाँ आपको अच्छा लगे, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आए। वैसे मुझे 6 बजे बोला गया था कार्यक्रम करने के लिए, जब मैं यहाँ आया तो 6 बजे पूरा मैंने कहा कि ये क्या हो गया आज, तो यहाँ एकदम से क्राउड बिल्कुल जीरो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल नहीं था।
तो जैसे हम लोगों ने अपना बैंड वगैरह स्टार्ट किया बजाना, तो लोग बाहर ही सराउंडिंग में थे और एकदम से विदिन 5 और 10 मिनट के अंदर पूरा हज़ारों लोग जब आए तो थोड़ा सा सांस में सांस आई कि नहीं है अभी लोग प्यार करते हैं। अगला स्टेज आपका कौन सा रहेगा? इसके बाद मैं 9 तारीख को नरेंद्र नगर जा रहा हूँ। अभी कुंजापुरी मेला है, वहाँ पर मुझे जो है सुबोध दुनियाल जी की तरफ से और वहाँ की पूरी कमेटी की तरफ से जो है निमंत्रण आया है। वहाँ पर अंतिम सांस्कृतिक संध्या का कुंजापुरी मेले में 9 तारीख की सांस्कृतिक संध्या है वहाँ पर। उसके बाद मैं 13 तारीख को लखवाड़ जाऊँगा और 2-3 कॉन्सर्ट मेरे इसी मंथ के जो है हिमाचल में हैं। तो अब बैक टू बैक शोज हैं, क्योंकि अब जैसे ही मेरा सीज़न सेव का ख़त्म हुआ वैसे जो है वो इंक्वायरी जो है लेनी मैंने शुरू कर दी। बिल्कुल सर, आपका शुभकामनाएं। मिलते हैं दोबारा। नमस्कार, DCP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज चौहान। मैं इस समय मौजूद हूँ देहरादून का प्रसिद्ध परेड ग्राउंड। यहाँ पर आप इस समय देख सकते हैं मेरे पीछे, क्योंकि यहाँ पर एक तारा जोशी फाउंडेशन संस्था ने यहाँ पर भव्य कार्यक्रम किया है, जो कि आप मैं बता सकता हूँ थोड़ी देर पहले हिमाचल के लोक गायक विक्की चौहान ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी है। मैं सीधा मैम के पास दिलाना चाहता हूँ। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई तारा जोशी फाउंडेशन के लिए। मैम, मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरह की फाउंडेशन और ये क्या काम करती है? हमारी जो सोसाइटी है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारा बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज़ के वीमेन का स्किल डेवलपमेंट करना, माने उन्हें किसी तरीके की एक स्किल प्रोवाइड करना। और हम मेजरली जो है जहाँ भी जाते हैं वहाँ देखते हैं क्या नेचुरल तरीके से हम उनको चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं, जो वहाँ की मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो सकती है, उसी पे हम काम करते हैं और उसको उसी तरीके से हम प्रोवाइड करने की कोशिश कराना चाहते हैं। मैम, जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, तो यहाँ पर जैसे बैकवर्ड आपका इलाका है जौनसार गाँव या रवाई उत्तरकाशी के क्षेत्र के, वहाँ से जो है हमारी बहुत सारी पहाड़ी बोले तो पहाड़ी ट्रेडिशनल ड्रेस है या जो भी वहाँ का खाद्यान्न है वो बनता है, उसके माध्यम से आप इसको लॉन्च करते हैं, ऐसा कुछ है? हमारी अभी शुरुआत है, तो हम हनोल हमारे जो महासू देवता जी का मतलब स्थान है, वहाँ से हमने इसकी शुरुआत करी है। हम वहाँ पर अभी वहाँ की लेडीज़ को ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं और अभी हम दे भी रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं चल रहे हैं वहाँ पे। तो हम वहाँ की जो पूरा विलेज है उसको चाहते हैं क्लीन डेवलपमेंट विलेज के तौर पे हम उसको बनाएं। तो हम वहाँ पर जैसे हमने वहाँ की लेडीज़ के लिए एसेंशियल ऑयल की ट्रेनिंग का सोचा है अभी, और उसी तरीके से हमने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं हमारे। तो हम शुरुआत वहाँ अपने चक्राता क्षेत्र से ही कर रहे हैं और अपने एरिया से उत्तराखंड से ही कर रहे हैं। कोशिश ये है कि हम कुछ उन्हें स्किल प्रोवाइड करा सकें। हम चाहते हैं हमारे गाँव जो है वो घोस्ट विलेजेस ना बन जाए, लोग उसको छोड़ के ना जाएँ, लोग वहीं पर रहें और लोग वहीं पे जो भी नेचुरल वे, जैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक नेचुरल रहा है कि लोग पहले बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में थे बट अब बहुत कम हो चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ लोग वहीं पर ही रहें, उनको वो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो मिलती रहें, और वो मिलने के लिए उन्हें जो हमने आपको बताई थी स्किल हम जो देना चाह रहे हैं उसका ये एक मेजर रीज़न है कि उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े। उन्हें हम एक बेसिक फैसिलिटीज़ वहीं पर ही प्रोवाइड कराएं, उसी क्षेत्र में प्रोवाइड कराएं, अपने गाँव में प्रोवाइड कराएं और वो लोग वहीं पर रह के चीज़ों को मतलब सीखें, वहीं पर ही प्रोड्यूस करें। लोकल फॉर वोकल जैसा है ही हमारा गवर्नमेंट का, उसको वहीं से प्रोड्यूस करके हम उनको हमारी फाउंडेशन के द्वारा उसे आगे मार्केट में एक लॉन्च करेंगे ताकि उसे मार्केट मिल सके। बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया।